नीम के घने पेड़ों से घिरे एक छोटे से आश्रम में शाम उतर रही थी। सूरज की आखिरी किरणें मिट्टी की दीवारों से टकराकर सुनहरी हो गई थीं। हवा में किसी अनकहे रहस्य की तरह शांति तैर रही थी। दूर कहीं मंदिर की घंटी बजी, जैसे किसी ने समय को रोककर वर्तमान को पुकार लिया हो। उसी आश्रम में एक युवक बैठा था, नाम था लाल। चेहरे पर प्रश्नों की परछाइयां, आंखों में बेचैनी और भीतर एक ऐसा शोर जिसे शब्द नहीं मिलते। लाल बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत दौड़ा भागा था, बहुत जीता भी था, पर भीतर से थका हुआ। वह सब कुछ पा लेने के बाद भी खोया हुआ था। लाल के जीवन में कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई थी, न कोई गहरा दुख, न कोई असहनीय पीड़ा। फिर भी उसका मन भारी रहता। उसे लगता जैसे वह हर दिन एक ही वृत्त में घूम रहा है। सुबह से रात तक काम, सफलता, लोगों की अपेक्षाएं और रात में वही खालीपन। उसने ध्यान किया, किताबें पढ़ी, गुरुओं को सुना, प्रवचन देखे। कुछ पल शांति मिली, फिर वही बेचैनी। किसी ने उससे कहा था, ओशो को सुनो। लाल ने सुना भी, पर समझ नहीं पाया। शब्द सुंदर थे, बातें गहरी थीं, पर जीवन वैसा का वैसा। उस दिन वह यूं ही भटकते हुए आश्रम आ पहुंचा। उसे पता भी नहीं था कि भीतर कौन बैठे हैं। बस इतना मालूम था कि आज उसे रुकना है। वह चुपचाप एक कोने में बैठ गया। कुछ देर बाद एक व्यक्ति आया, साधारण कपड़े, आंखों में चमक, चेहरे पर सहज मुस्कान। कोई औपचारिकता नहीं, कोई मंच नहीं। वह व्यक्ति वहीं जमीन पर बैठ गया। किसी ने नाम लिया, ओशो। लाल के भीतर कुछ हिला, जैसे किसी ने भीतर की नींद को हल्का सा झकझोर दिया हो। कुछ देर मौन रहा। वह मौन इतना गहरा था कि लाल को अपना सांस लेना भी सुनाई देने लगा। ओशो ने आंखें खोलीं और बोले, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह प्रश्न किसी एक से नहीं था, पर लाल को लगा यह उसी से पूछा गया है। उसके भीतर शब्दों की भीड़ उमड़ पड़ी, पर होंठ बंद रहे। ओशो मुस्कुराए, उत्तर मत दो। उत्तर तुम्हें और उलझा देगा। प्रश्न को जियो। लाल को पहली बार लगा कि कोई उससे कुछ मांग नहीं रहा, न ज्ञान, न विश्वास, न समर्पण। बस एक सरल बात, प्रश्न को जीना। ओशो बोले, तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम्हें उत्तर नहीं मिले। समस्या यह है कि तुमने प्रश्नों को भी उत्तरों की तरह पकड़ लिया है। जीवन कोई पहेली नहीं जिसे सुलझाया जाए। जीवन एक नृत्य है जिसे जिया जाए। ये शब्द लाल के भीतर उतरने लगे। उसे लगा कि अब तक वह जीवन को जीतने की कोशिश करता रहा, समझने की कोशिश करता रहा, बदलने की कोशिश करता रहा, पर कभी जिया नहीं। ओशो ने आगे कहा, तुम्हारा मन तुम्हें भविष्य में ले जाता है, स्मृतियां तुम्हें अतीत में, और जीवन वह यही है, अभी है। तुम जहां नहीं हो वहीं खोजते हो। रात गहरी होने लगी। लोग चुपचाप बैठे थे। कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, बस उपस्थिति। लाल ने पहली बार अपने भीतर कुछ ढीला पड़ते महसूस किया, जैसे कोई गांठ खुल रही हो। उसे याद आया कब आखिरी बार उसने बिना उद्देश्य के आसमान देखा था, कब आखिरी बार उसने बिना कारण हंसा था, कब आखिरी बार उसने कुछ बनने की चिंता छोड़ी थी। अगले दिन सुबह ध्यान हुआ। कोई विधि नहीं, कोई निर्देश नहीं, बस बैठना। लाल बैठा। मन भागा, विचार आए, योजनाएं बनी, डर उभरे। वह घबरा गया। लगा यह ध्यान नहीं, यह तो और अशांति है। ध्यान के बाद वह ओशो के पास गया। बोला, मेरे मन में बहुत शोर है, मैं शांत नहीं हो पा रहा। ओशो ने उसकी ओर देखा और कहा, किसने कहा कि शांत होना है? शोर को होने दो। तुम शोर नहीं हो, तुम वह हो जो शोर को देख रहा है। यह वाक्य जैसे बिजली बनकर लाल पर गिरा।
वह मन नहीं है, वह विचार नहीं है, वह बेचैनी नहीं है, फिर वह क्या है? ओशो बोले, जब बादल आते हैं आकाश गायब नहीं होता। तुम बादल बन गए हो और आकाश को भूल गए हो। याद करो, देखना ही तुम्हारा स्वभाव है। दिन बीतते गए। लाल आश्रम में रुक गया। कोई नियम नहीं, कोई बंधन नहीं। वह काम करता, ध्यान में बैठता, चुपचाप पेड़ों के बीच चलता। कभी कभी पुराने डर उभर आते, भविष्य का डर, असफलता का डर, अकेलेपन का डर। हर बार ओशो के शब्द गूंजते, डर को देखो, उससे लड़ो मत। लाल देखता, डर आता, ठहरता और चला जाता। पहली बार उसने जाना कि भावनाएं मेहमान हैं, घर का मालिक वह स्वयं है। एक शाम लाल बहुत उदास था। उसे लगा कि वह कुछ खो रहा है, पुरानी पहचान, पुरानी महत्वाकांक्षा, पुरानी दौड़। वह बोला, अगर मैं यह सब छोड़ दूंगा तो मैं रह क्या जाऊंगा? ओशो हंसे, तुम पहली बार कुछ पाने वाले हो। अभी तक तुम उधार की जिंदगी जी रहे थे, माता पिता की अपेक्षाएं, समाज की परिभाषाएं, भीड़ की नकल। खाली होने से मत डरो, खाली पात्र ही भरता है। उस रात लाल देर तक जागता रहा। उसे अपने भीतर एक अजीब सी हल्कापन महसूस हुआ, जैसे बोझ उतर रहा हो। उसे लगा वह किसी लक्ष्य की ओर नहीं, बल्कि अपने भीतर लौट रहा है। सुबह उठकर उसने देखा, पेड़ वैसे ही हैं, पक्षी वैसे ही हैं, दुनिया वैसी ही है। बदला सिर्फ वह है। और यह बदलाव कोई शोर नहीं कर रहा था। यह शांत था, गहरा था। कुछ दिनों बाद लाल ने कहा, मैं घर लौटना चाहता हूँ। ओशो ने कहा, जा, आश्रम कहीं नहीं है। अगर तुम सजग हो तो हर जगह आश्रम है। लाल झुका, प्रणाम किया। उसने कोई दीक्षा नहीं ली, कोई वचन नहीं दिया। बस एक समझ लेकर लौटा कि जीवन को पकड़ा नहीं जाता, जिया जाता है। घर लौटकर भी चुनौतियां आईं। वही काम, वही लोग, वही अपेक्षाएं। पर अब लाल अलग था। जब गुस्सा आता वह देखता, जब दुख आता वह देखता, जब खुशी आती वह देखता। वह किसी भाव से चिपकता नहीं था। धीरे धीरे लोगों ने बदलाव महसूस किया। कोई बोला, तुम शांत हो गए हो। कोई बोला, तुम उदासीन हो गए हो। लाल मुस्कुरा देता। उसे पता था यह उदासीनता नहीं, यह स्वतंत्रता है। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? लाल ने कहा, जीवन। किसी ने कहा, ओशो ने तुम्हें क्या सिखाया? लाल ने कहा, कुछ भी नहीं। उन्होंने मुझे देखने की हिम्मत दी। किसी ने कहा, तुम्हें क्या मिला? लाल ने कहा, मैं खुद से मिला। साल बीत गए। लाल अब किसी खोज में नहीं था। वह हर क्षण में उपस्थित था, काम करते हुए, चलते हुए, बोलते हुए, चुप रहते हुए। उसे पता था मन फिर भी चलेगा, विचार फिर भी आएंगे, पर अब वे मालिक नहीं थे। वे सिर्फ रास्ते के दृश्य थे। कभी कभी रात में वह उसी आश्रम को याद करता, नीम के पेड़, सुनहरी दीवारें और एक व्यक्ति की मुस्कान। पर अब उसे किसी की याद में डूबने की जरूरत नहीं थी। जो मिला था वह भीतर स्थायी था। ओशो का संदेश कोई सिद्धांत नहीं बना, कोई ग्रंथ नहीं बना। वह लाल की सांसों में उतर गया था। और एक दिन लाल ने जाना, जीवन बदलने वाला संदेश शब्दों में नहीं होता। वह उस क्षण में होता है जब तुम अपने भीतर लौट आते हो, जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि तुम जो हो वही पर्याप्त है, जब तुम समझ जाते हो कि कहीं पहुंचना नहीं है, यही होना है। लाल अब भी साधारण जीवन जीता था, पर उसकी साधारणता में गहराई थी। उसकी आंखों में शांति थी। और जब कोई उससे पूछता, जीवन का रहस्य क्या है,
वह मुस्कुराकर वही कहता जो उसने कभी सुना था, प्रश्न को जियो, उत्तर अपने आप गिर जाएगा।